अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे यार, आज चले कुरान पाक में आने वाली अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों पे बात करते हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौजू है जो इस्लाम की बुनियादों में से एक है। ये कहानियाँ बस इतनी सी नहीं है कि पढ़कर ख़त्म कर दें। इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को है। ये कहानियाँ एक सकाफती आईना की तरह हैं, हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल को मुनकिस करती हैं। सुनते हो, इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। और इन अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ इस तर्ज जिंदगी का एक लाज़मी जुज़ हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुख्तलिफ ज़मानों और मकामात पर इंसानियत की रहनुमाई की। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना, इधर मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का अहद, और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। हर दौर में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अनबिया को भेजा, हर एक की अपनी अपनी कौम और अपने अपने हालात के मुताबिक पैगाम लेकर। सोचो, हर अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानी एक अलग सी दर्स है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी तो बताती है कि अल्लाह ताला पर किस कदर यकीन और इस्तिकामत ज़रूरी है। उन्होंने बुत परस्ती की बजाय एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया, उस दौर में जबकि बुत परस्ती आम थी। उसकी कहानी से हमें मजबूत ईमान और हक़ की राह पर चलने की तलकीन मिलती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फिरौन के जुल्म के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद, बहीरा अहमर का मोजिज़ा, ये सब कितनी बड़ी मिसाल हैं। ये कहानी हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने, हक़ के लिए जिद्दोजहद करने और अल्लाह ताला पर भरोसा करने की तालीम देती है। ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी भी कम हैरान किन नहीं। इन्होंने गरीबों और मजलूमों का साथ दिया और एक अमन का पैगाम दिया। इनकी ज़िंदगी हमें रहम, शफ़क़त और इंसानियत की अहमियत याद दिलाती है। और फिर आते हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी ज़िंदगी का हर वाक़या एक सबक आमूज़ कहानी है। उनकी फरवितनी, इंसाफ और क़यादत के सिफ़ात हम सब के लिए नमूना हैं। इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के पैगाम का अमली मुज़ाहिरा है। ये सब कहानियाँ कुरान में ऐसे बयान हुई हैं कि वो सिर्फ तारीख़ी वाक़यात नहीं रह जाती हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों से जड़ जाती हैं। ये हमें बताती है कि अल्लाह ताला हमेशा से इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है और हमेशा करेगा। ये कहानियाँ हमें बताती है कि हक़ की राह हमेशा मुश्किलात से भरी होती है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों का साथ देता है। सोचो, इन कहानियों में कितनी सकाफती अहमियत है। ये कहानियाँ इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त की बुनियाद हैं। ये कहानियाँ हमारे किरदार की तश्कील करती हैं, हमारे अक़दार को मुतय्यन करती हैं और हमारे रवैये को ढालती हैं। यही वजह है कि उन्हें सकाफती आईना कहा जाता है। ये हमें अपनी तारीख़ से जोड़ती हैं, हमारे बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ जोड़ती हैं और हमें मुस्तक़बिल की जानिब गाइड करती हैं। इन कहानियों को पढ़ने से हम सिर्फ अनबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के बारे में नहीं जानते, बल्कि इंसानी फितरत, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ और ज़िंदगी की हकीकतों को बेहतर तौर पर समझते हैं। ये कहानियाँ हमें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करने की तैयारी करती हैं और हमें दुनिया में अपना किरदार अदा करने की तरगीब देती हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ नहीं हैं, ये एक मुकम्मल दुनिया है, एक सफ़र है जो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है। ये एक सकाफती आईना है जो हमारी रूहों को साफ करता है, हमें मजबूत करता है और हमें अल्लाह ताला के करीब लाता है। तो आइए इन कहानियों को पढ़ें,
समझें और अपनी जिंदगियों में उनको लागू करें। यार, तुम्हें पता है मैं कल रात कितने दिलचस्प ख्यालात में खो गया था। बात हो रही थी कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना के बारे में। ये उन्वान खुद ब खुद इतना वसी और दिलचस्प है कि सोचते सोचते नींद ही नहीं आई। सोचो, कुरान पाक का मुताला करके हम कितना कुछ सीखते हैं, और सबसे ज्यादा तवज्जो अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ अपनी तरफ खींचती हैं। ये कहानियाँ सिर्फ मजहबी नज़रिए की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सकाफती आईना है जो हमें तारीख के मुख्तलिफ दौरानों और मुआशरों की झलक दिखाती हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ? मैं समझता हूँ कि इस मौजू को समझने का सबसे बेहतर तरीका कि हम खुद को इस ज़माने में ले जाएं जब ये कहानियाँ पहली मर्तबा लोगों तक पहुँची थीं। तसव्वुर करो, एक ऐसा दौर जब तहरीर इतनी आम नहीं थी और मालूमात ज़बानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती थी। तब अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनकी मुश्किलात, उनकी कामयाबियाँ, उनकी बातें, ये सब कुछ लोगों के दिलों में घर कर चुकी थीं। ये कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं थीं, ये ज़िंदगी थी, आरज़ुएं थीं, उम्मीदें थीं। और यही बातें फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहीं। फिर कुरान पाक के नज़ूल के साथ ये कहानियाँ एक नई शक्ल में सामने आएं। ये कहानियाँ इस मुक़द्दस किताब में शामिल हो गईं और इन्हें एक मख़सूस नज़रिए से पेश किया गया। ये नज़रिया है तौहीद का, अल्लाह ताला की यगांगीत का और अनबिया अलैहिस्सलाम की रिसालत का। कुरान पाक में अनबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के मुख्तलिफ जौनब को दिखाया गया है, उनकी मुहिम्मात, उनकी मुश्किलात, उनकी कामयाबियाँ, और सबसे अहम, उनकी अल्लाह ताला के साथ वादा वफा और जज्बात को। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ मजहबी तालीम का ज़रिया नहीं हैं। इनमें हमें बहुत कुछ सकाफती झलकियाँ भी नज़र आती हैं। हमें मालूम होता है कि उस वक्त के लोग कैसे जी रहे थे, उनके मुआशरे कैसी थी, उनकी अखलाकियात कैसी थीं, और उनके दीन पर मुआशरे का क्या असर पड़ता था। मसलन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें मिस्र के कदीम दौर की झलक दिखाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी फ़राइन के दौर के मुआशरे से रोशनास कराती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें उस वक्त के यहूद और ईसाइयों के मुआशरती सयाक़ से आगाह करती है। और ये बस इब्तिदाई बातें हैं। अगर हम हर कहानी पर गहराई से गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये कहानियाँ किस कदर गनी और दिलचस्प हैं। हम इन कहानियों से इंसानियत की कामयाबियों और नाकामियों के बारे में सीखते हैं, अखलाकियात के बारे में सीखते हैं, और ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में सोचते हैं। ये कहानियाँ हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने आमाल और इख्तियारात के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना का मुताला बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक मजहबी किताब का मुताला नहीं है, बल्कि एक ऐसी सफ़र है जो हमें तारीख़, मजहब और सकाफ़त के वसी मैदान में ले जाता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपनी ज़ातियात के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। तो मेरा मानना है कि इस मौजू की गहराई में जाने से हम अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद मानी बख्श सकते हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम एक वसी तारीख़ और सकाफ़त का हिस्सा हैं, और हमें उन कहानियों से सीखने और उनसे अपनी ज़िंदगियों में हिदायत हासिल करने की ज़रूरत है। यही तो इसका असली हासिल है ना। ये हकीकी सकाफती आईना है। अरे यार, बात हो रही थी कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना की।
हमने तो शुरू में ही अनबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का मुख्तसर जायजा लिया था, लेकिन अब बात का मज़ा तब आएगा जब हम किताब के दरमियानी अबवाब में झांकेंगे। ये वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, यकीन करो। सोचो, अबतदा में हमने सिर्फ कहानियां सुनी, अभी तो इन कहानियों का इस्लामी तारीख, हमारे समाज और हमारे रोज़मर्रा के हालात से क्या ताल्लुक़ है, इस पे गहराई से गौर करना है। ये किताब यही तो काम करती है ना, कहानियों को सिर्फ कहानियों के तौर पर नहीं, बल्कि एक सकाफती आईने के तौर पर पेश करती है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी लें, कितनी बार हमने सुनी है ना, लेकिन कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना, इसे सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देती। वो बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी का वाक़या किस तरह बुत परस्ती के ख़िलाफ़ एक इनक़लाब था, किस तरह उन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया, और ये आज भी हमारे लिए किस कदर अहम है। ये सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसे पैगाम की याद दहानी है जो आज भी इतना ही ज़रूरी है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फ़िरौन के जुल्म के ख़िलाफ़ उनकी जिद्दोजहद, बनी इस्राइल की आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई, ये सब किस तरह मज़लूमों की आवाज़ बन गई और आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने वालों को उम्मीद और हौसला देती है। किताब इस पे भी तफसील से रोशनी डालती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कानून साज़ी का हमारे इज्तिमाई निज़ाम पर क्या असर पड़ा, और ये आज भी किस तरह हमें एक मुनज़्ज़म और इंसाफ पसंद मुआशरे की तामीर करने का सबक देता है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी, उनकी तालीमात का हमारे इख़लाक़ और रूहानियत पर गहरा असर है। किताब हमें याद दिलाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अमन और मोहब्बत का पैगाम आज भी कितना लाज़मी है, और हमें अपने ज़िंदगियों में इस पैगाम को कैसे अमल में लाना चाहिए। यहाँ यही पॉइंट हाईलाइटेड होगा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में उनकी शख्सियत का किस तरह मुख्तलिफ तस्वुर किया गया है, और क्या इससे हमारे दरमियान फ़हम व फ़रोग़ को बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। किताब में तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ हैं, और हर कहानी अपने आप में एक सकाफती आईना है। ये आईना हमें हमारे माज़ी से जोड़ता है, हमें हमारे मौजूदा हालात को समझने में मदद करता है, और हमें हमारे मुस्तक़बिल की तामीर के लिए राह दिखाता है। मुझे ये किताब इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये कहानियों को सतही तौर पर पेश नहीं करती। वो उन कहानियों के मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ का जायज़ा लेती है। मसलन जिस ज़माने में अनबिया अलैहिस्सलाम आए, वहाँ का मौजूदा माहौल, मुआशरती और सियासी हालात, और अनबिया अलैहिस्सलाम के पैगाम का इस माहौल पर क्या असर पड़ा, ये हमें उन कहानियों की गहराई को समझने में मदद करती है। और ये सब बातें इतनी दिलचस्प अंदाज में लिखी गई हैं कि पढ़ते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। यानी ये किताब बस कहानियाँ सुनाने का काम नहीं करती, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जिसमें आप तारीख़, मज़हब और सियासियात के मुख्तलिफ पहलुओं से गुज़रकर अपने आप को समझने और अपनी शनाख्त को मज़ीद मजबूत करने का मौका पाते हैं। खुलासा ये कि कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना, एक ऐसी किताब है जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे आप तारीख़, मज़हब या मुआशरे में दिलचस्पी रखते हों, ये किताब आपको ज़रूर मुतासर करेगी। ये किताब आपके अंदर एक नया नुक्ता नज़र पैदा करेगी और आपको अपने दीन और अपने माज़ी से मज़ीद जुड़ने में मदद करेगी। यकीन मनाओ, इस किताब का मुताला करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में अनबिया अलैहिस्सलाम के पैगाम को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। मुझे तो वाकई ये किताब बहुत पसंद आई है। आप भी ज़रूर पढ़िएगा। अरे यार,
बात हो रही थी ना कुरान में और नबिया की कहानियाँ, सकाफती आईना की। वो देखो, हम इस किताब के इख्तिताम के करीब पहुंच ही रहे हैं, और जैसा कि हमने बातचीत में देखा, कितनी दिलचस्प और मालूमाती सफ़र रहा ये। हर नबी अलैहिस्सलाम की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल दर्स थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी जिसने इस्लामी तारीख को शक्ल दिया है। ये किताब इस्लामी तारीख में अपने मकाम को बहुत खूबसूरती से समझाती है। यकीनन आपने महसूस किया होगा कि कितने अहम पॉइंट्स को ये किताब इकट्ठा करती है। ये हर कहानी को उसके मुकम्मल तारीखी और मजहबी सियाक़ व सबाक़ में रखकर पेश करती है। यानी ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमें समझाती है कि उस वक्त की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, उनकी मुआशरती और सियासी हालत कैसी थी, और फिर नबिया अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की जिंदगियों में किस तरह तब्दीली लाई। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के साथ फिरौन के दौर का मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आता है। हमें समझ आता है कि मिस्र की हुकूमत कैसी थी, उस वक्त के मुआशरती रहन सहन कैसे थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी कौम को गुलामी से आज़ाद कराया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें उस वक्त के बुत परस्ती और तौहीद के झगड़े को समझने में मदद करती है। हर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नई दुनिया खोलती है इस किताब में। और सबसे अहम बात यह है कि ये किताब हमें ये नहीं बताती कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की कहानियाँ बस तारीख़ का हिस्सा हैं, बल्कि ये कहानियाँ हमें आज के दौर में भी अपनी ज़िंदगियों में रहनुमाई करती हैं। हर कहानी में ऐसे दर्स छिपे हैं जो हमें अच्छे व नसनून बनने, हक और नेकी का साथ देने, और जुल्म और बुराई से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जब किताब ख़त्म होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक बड़ा सा सफ़र ख़त्म हुआ है। एक ऐसा सफ़र जिसने हमें तारीख़ के उन सफ़ों से मिलाया है जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को राह हिदायत दिखाई, और हम अपने दिल में ये अरमान लेकर किताब बंद करते हैं कि हम भी उन नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करें और अपनी ज़िंदगियों को उनकी तालीमात से सजाएं। ये किताब एक ऐसा सकाफ़ती आईना है जो हमें हमारे माज़ी से जोड़ता है और हमारी मुस्तक़बिल की राह दिखाता है। ये इस्लामी तारीख़ का जुज़्व ही नहीं बल्कि हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लिहाजा जब हम कुरान में अनबिया की कहानियाँ, सकाफ़ती आईना का ख़त्मा करते हैं तो ये महज किताब का ख़त्मा नहीं होता, बल्कि एक दुनिया का ख़त्मा होता है जो हमें मुख्तलिफ नबिया अलैहिस्सलाम से मिलाई है और हमारे दिल में एक गहरा असर छोड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरत और मुनवी सफ़र था ना। अरे यार, आजकल इतनी मसरूफियतें हैं ना कि कभी कुरान पाक का मुताला करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हाल ही में मैंने कुरान मजीद में आने वाली नबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों पे गहरा गौर किया, और मुझे यकीन आया कि इन कहानियों का हमारे लिए आज भी कितनी अहमियत है। ये कोई पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सकाफ़ती आईना है जो हमें हमारे माजी, हाल और मुस्तक़बिल की तरफ रोशनी डालता है। तुम्हारे ख्याल में क्या है? यानी सोचो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल सबक है। ये कहानियाँ सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं हैं, बल्कि उनमें इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर किया गया है। ये मोहब्बत, नफ़रत, ईमान, कफ़र, जम, अमन, जुल्म, इंसाफ, गर्ज़, हर वो चीज़ जो इंसान के साथ जोड़ी जाती है, कुरान में उन अनबिया की ज़िंदगियों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी,
बुतों की तोड़ फोड़, आग में आजमाइश और अपने रब की इताअत की अजीम दास्तान। आज के दौर में जब हम इतने मादी दुनिया में मगन हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी क्या है और अपने ईमान की खातिर किस कदर कुर्बानी देना ज़रूरी है। वो एक ऐसा रोशन मिसाल है जो हमें दुनियावी लालचों से बाहर निकाल कर अल्लाह ताला के क़रब की तरफ ले जाते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फिरौन के जुल्म के खिलाफ जंग, बनी इसराइल की आज़ादी और तौरे सीना पर अल्लाह ताला से मुलाकात। ये कहानी हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने, हक़ की हिमायत करने और अपने हुकूक के लिए लड़ने की तलकीन करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी जुल्म को चुप कर बैठना जायज़ नहीं है। हर दौर में हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, भाइयों की हसद, गुलामी और बाद में वज़ीर आज़म बनना, ये कहानी हमें सब्र, इस्तिक़ामत और उम्मीद का सबक देती है। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। कितनी मुश्किल से गुजरे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन आखिर में इन्हें कामयाबी मिली। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत अहम सबक रखती है। उनकी मुजज़ात, उनका क़ियाम सुलह और उनके इखलास ने दुनिया पर गहरा असर डाला। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें मोहब्बत, रहमत और खदमत खल्क़ का पैगाम देती है। और फिर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बाब खुलता है। इनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है इखलाक, जुर्रत और क़यादत का। इनकी ज़िंदगी हमें दुनिया की तरफ अपना मौक़िफ़ कैसे मुक़र्रर करना है और अपने ईमान के साथ कैसे जीना है उसके बारे में एक कामिल हिदायत है। तो ये सब कहानियाँ सिर्फ़ कहानियाँ नहीं हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा सक़ाफ़ती आईना है जो हमें हमारे अपने आप को समझने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ईमान पर मुस्तक़िल रहना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है और अपने इखलाक के साथ जीना है। ये कहानियाँ हमें सियाक़ व सबक़ से जोड़ती हैं, हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। मुझे यकीन है कि अगर हम उन कहानियों पर गौर करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने आप को और अपने ईमान को मज़ीद मजबूत बनाता है। क्या तुम मुत्तफ़िक़ हो? कुछ और कहानियाँ यहाँ ज़हन में आती हैं। कितनी दिलचस्प बातें हैं ना। हम इस पे ज़ायद बात करें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की गुफ्तगू यही थी।